अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम देखेंगे कि कारकत्व हमें क्या रिजल्ट्स देते हैं और खासकर आज हम गुरु के कारकत्व पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया। यही नहीं, आपने अपने वहाँ कमेंट्स और सजेशंस भी लिखे। यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करें और बेल आइकन भी याद से दबाएं ताकि आपको अपडेट्स जल्द से जल्द मिलती रहें। गुरु के कारकत्व की जब हम बात करते हैं तो उत्तर कलामृत के अनुसार गुरु हमें शिक्षा, जो पराविद्या है, सेक्रेड नॉलेज है, वो हमें शास्त्रों का जो ज्ञान है वो हमें देते हैं और साथ ही गुरु हमें ट्रेजर्स यानी खजाना देते हैं। अब खजाने की बात सुनकर, क्योंकि सबको खजाना पसंद है, सब यही पूछेंगे कौन सा खजाना देते हैं। गुरु के खजाने में इतनी सारी चीज़ें हैं कि वो कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन वो देंगे वही जो आपके जिस भाव में वो विद्यमान है वैसा खजाना देंगे आपको। तो जब हम लग्न की बात करते हैं, यदि गुरु किसी का लग्न पर विद्यमान है तो वो अपने आप में एक खजाना है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो है, बोला जाता है कि उसके लिए वो एक प्रोटेक्शन है गुरु। वहाँ पर गुरु यदि लग्न पर व्यक्ति का हो तो हजार नहीं लाख, ये मैं नहीं शास्त्र कह रहे हैं कि लाख कमज़ोरियाँ, लाख बुराइयाँ चाट की वो नष्ट हो जाती हैं। तो वो अब प्रोटेक्शन की आपको ट्रेजर खजाना दे रहे हैं। और ऐसा व्यक्ति जो होता है वो बहुत ज्ञानी होता है, उसकी कांति बहुत सुंदर होती है, लोग एज इट इज़ उसके ज्ञान के कारण, उसके लक के कारण उससे प्रभावित होते हैं, उससे आकर्षित होते हैं। यदि किसी का गुरु द्वितीय भाव में हो तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो समाज में प्रतिष्ठित होते हैं। क्यों? क्योंकि इस आवरण का भाव है। ऐसे लोगों के पास धन, संचित धन बहुत होता है, क्योंकि सेकंड हाउस आपका धन और आपकी विद्या भी बताता है। तो ऐसे लोगों के पास विद्या भी बहुत होती है और ऐसे लोग जो होते हैं उनके संस्कार बहुत अच्छे होते हैं। तृतीय भाव में यदि किसी का गुरु हो, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का था, तो ऐसे लोग बहुत अच्छे वक्ता होते हैं। उनकी जो क्रिएटिविटी होती है वो बहुत अच्छी होती है, और क्रिएटिविटी केवल एक छोटे पीरियड के लिए नहीं, वो लंबे अंतराल तक उनकी क्रिएटिविटी चलती रहती है, जिसके कारण उन्हें नाम शोहरत मिलता है और वे जग प्रसिद्ध भी हो सकते हैं। क्योंकि तृतीय भाव में बैठा गुरु सप्तम भाव और एकादश भाव को भी दृष्ट करता है, तो आपको वो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म देता है। और इसी कारण से आप किसी को भी, चाहे वो आपके दुश्मन ही क्यों ना हो, उनको भी आप इन्फ्लुएंस करने में समर्थ हैं। चतुर्थ भाव में गुरु उच्च के, काल पुरुष कुंडली में उच्च के होते हैं और वहाँ वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। इनफैक्ट यदि आपके चार्ट में गुरु नीच के भी हों फोर्थ हाउस में, फिर भी वो व्यक्ति को एक बहुत बड़ा घर दे देंगे, वो व्यक्ति को बहुत अच्छा बैंक बैलेंस देने में समर्थ हैं और व्यक्ति को जीवन में, अपने परिवार में, अपने परिवेश में सिक्योरिटी और हैप्पीनेस, ये दोनों चीज़ वो दे सकते हैं। पंचम भाव का जो गुरु है वो मंत्र मंत्रणा, जुए सट्टे आदि से बहुत अच्छा पैसा, शेयर बाज़ार में अच्छा पैसा, आपके शिष्य, पुत्र पुत्री नहीं, आपके बालक तो नहीं देंगे। ये उत्तर कलामृत भी बोलते हैं और ये मैंने चार्ट्स में भी देखा है, लेकिन आपको शिष्य बहुत अच्छे दे देते हैं, प्यूपिल्स बहुत अच्छे दे देते हैं। जब छठे भाव की बात आती है तो छठा भाव आपका कंपटीशन का भाव है, रोग का भाव है। तो रोग तो होंगे, लेकिन रोग से बाहर निकलने का समाधान भी ये गुरु बता देंगे। और कंपटीशन या कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में वो व्यक्ति बहुत विकास करेगा। जैसे कि अमिताभ बच्चन, छठे भाव में उच्च का गुरु है उनका, और जब से वो एक्टिंग करना शुरू करे थे, पता नहीं कितने लोग आए इस फील्ड में और कितने ही उनके देखते देखते चले भी गए, लेकिन उन्होंने अपना स्थान निरंतर बनाए रखा। अप्स एंड डाउन्स हुए लेकिन बनाए रखा। उनको बीमारियां भी बहुत सी हुई, बहुत सी बीमारियां हैं, लेकिन उनके साथ वो काम करना जानते हैं। सप्तम भाव में गुरु आपको क्या खजाना दे सकते हैं?
ट्रेजर जो है गुरु का सप्तम भाव में है, वो पब्लिक एक्नॉलेजमेंट, आपको लॉयर बना सकता है, वो आपको पब्लिक के साथ किस तरह से पेश आना चाहिए ताकि आपको नाम शोहरत मिले और आपका जो एक पब्लिक पर्सोना है वो बहुत बड़ा हो। आप अपने पार्टनर्स से किस तरह से कमा सकते हैं, उनको किस तरह से मदद कर सकते हैं, ये वाला खजाना आपको गुरु देता है। अष्टम भाव का गुरु जो है आपको रिसर्च से ज्ञान देता है और रिसर्च के बाद आप दूसरों के पैसे से किस तरह से कमा सकते हैं, दूसरों के पैसे को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं और किस तरह से किसी भी गूढ़ बात को जान सकते हैं, इसकी क्षमता, इसका खजाना आपको गुरु देता है। नवम भाव में यदि गुरु किसी का विद्यमान हो तो वो आपको दूर देशों की यात्रा करवाते हैं। ऑब्वियसली देश काल पात्र ये सभी केसेस में लगेंगे, लेकिन आप लोगों को देख के सीखने की क्षमता रखते हैं, आप बहुत सारी नई चीज़ें सीखने की और समझने की क्षमता रखते हैं और बेसिकली आप लकी होते हैं। आपके गुरु लग्न और पंचम भाव को देखते हैं, तो ऐसे क्षेत्र में आप जो भी काम करते हैं वहाँ आपका नाम, आपको शोहरत प्राप्त होता है। दशम भाव में यदि किसी का गुरु हो तो ऐसे लोग अपने करियर में अंगद की तरह पांव जमाने में सक्षम होते हैं, जैसे कि हम बीवी रमन जी के केस में देखते हैं। काउंसलिंग, क्योंकि गुरु का काम ही पढ़ाना, पढ़ना और लोगों को समस्याओं से बाहर निकालना और उनको काउंसिल करना है, तो ये लोग ये सारे काम में बहुत निपुण होते हैं और अपने क्षेत्र में वो एक स्तंभ के रूप में माने जा सकते हैं। यदि ये ट्रेजर जो है, ये आपको विद्या, आपकी ट्रेजर जो है वो गुरु आपको अपने क्षेत्र में दे सकता है। यही नहीं, यदि मकर राशि में भी ये दशम भाव में हो तो आपको फाइनेंशियल, क्योंकि गुरु अर्थ से भी वास्ता रखते हैं, तो एज फाइनेंशियल अकाउंटेंट, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, ये सारी सुविधाएं, ये सारे आपको कारक दे देता है। फाइनली जब हम एकादश भाव की बात करते हैं, जैसे कि आप देखेंगे एकादश भाव आपके मित्रों का, आपके सज्जनों का, बड़े कम्युनिटीज़ का है, तो बड़ी कम्युनिटीज़ में आप लोगों को प्रभावित किस प्रकार कर सकते हैं, आप बड़ी कम्युनिटीज़ में किस तरह से अपना दबदबा बना सकते हैं और अपने ज्ञान को उन तक पहुंचा सकते हैं, अपने रिसर्च एबिलिटीज़ को, अपने दृष्टिकोण को लोगों के सामने किस प्रकार ला सकते हैं। और यही चीज़ आपको नज़र आएगी किसके चार्ट से? विवेकानंद जी के चार्ट से। द्वादश भाव में हम कहेंगे कि यहाँ क्या खजाना है, यहाँ पर भी खजाना है। वो कौन सा खजाना है? यहाँ का खजाना है आपके अध्यात्म का खजाना और साथ ही एक पराविद्या, ज्ञानार्जन, ये सारी चीज़ों का आपके पास खजाना है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अपने चार्ट्स में भी लगा के देखिए कि गुरु के ये कारकत्व आपके चार्ट में आपके किस भाव में काम आ रहे हैं, लग रहे हैं और वो आपको क्या रिजल्ट्स दे रहे हैं। ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।